वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है इज 8 by 9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1 by 8। क्या ये जो नंबर है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है यानी उल्टा है, रिवर्स है, y और y अगर है तो क्यों है, कैसे है, ठीक है। सो सबसे पहले इसको वेरीफाई करेंगे। ये लिखा हुआ है -1 1/8, ये इंटीजर में है, -1 इंटीजर एंड 1/8। इसको अगर हमें वेरीफाई करना होता है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें प्लस करते हैं दिस नंबर। ओके, सो 8 1 जा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे ये -1 से, उसमें ऐड करेंगे ये 1, डिनोमिनेटर भी 8 का 8 सेम, ठीक है। सो 8 1 जा 8, बट कौन सा, माइनस का 8 1 जा 8 और 1 कितने होते हैं 9, यानी आंसर आएगा 9 डिवाइडेड बाय 8 और साइन कौन सी है, माइनस की, ठीक है। इसको जब मैंने वेरीफाई किया तो मेरा आंसर आया -9/8। अभी इसका रेसिप्रोकल कर दिया, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी इसको उल्टा कर दो तो उसका आंसर आएगा -8 डिवाइड बाय 9, ठीक है। इसका आंसर देखा जाए, इसका रेसिप्रोकल आ रहा है -8/9, बट यहाँ पे कह रहा है कि 8/9, तो क्या ये दोनों सेम है, नो दे आर नॉट सेम। व्हाई, ये दोनों सेम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है, नंबर सेम है, डिजिट सेम है, बट यहाँ पे माइनस की साइन है और यहाँ पे प्लस की साइन है। सो यहाँ पे रीजन ये रहेगा कि ये दोनों एडिटिव इनवर्स नहीं है। इधर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन ये देखा जाए तो उसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं, क्योंकि मैंने सिखाया था एडिटिव इनवर्स मीन साइन चेंज, अगर माइनस होता है तो उसका ऑपोजिट प्लस हो जाता है, तो क्या ये एडिटिव इनवर्स है, देखा जाए तो ये एडिटिव इनवर्स है, पर मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसका उल्टा हो जाना है, जो नहीं है। सो ये जो वेरिफिकेशन है वो इक्वल नहीं है। ओके ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3। क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी इसका उल्टा इनवर्स, ठीक है। सो सबसे पहले दोनों को हम वेरीफाई करेंगे। 0.3 को अगर करेंगे हम, सो 0 पॉइंट को काटेंगे अगर हम तो 3, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे आएगा 10, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका आया 3/10। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, यानी इसको उल्टा कर दो, तो इधर आंसर हमारा 10/3 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करेंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 1/3, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3 को मल्टीप्लाई से तो 3 3 9, उसमें ऐड करेंगे 1, 3 3 9, 9 + 1 10 डिवाइड बाय 3, ठीक है। लिखा हुआ है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। अब इसका आंसर है 10/3, इसका रिवर्स कर दो, इनवर्स करेंगे तो आंसर आएगा 3/10। इसका इनवर्स करेंगे अगर हम तो इसका आंसर, इसको उल्टा कर दो तो आएगा 3/10। क्या ये आंसर और ये 0.3 क्या इक्वल है, तो यस इक्वल है, यहाँ पे 3/10 है। इधर भी मैंने वेरीफाई किया, 0.3 को वेरीफाई किया तो 3/10 है। क्या ये सेम है, तो यस दे आर इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो इसका इनवर्स जब मैंने किया, इनवर्स यानी उल्टा कर दिया जब नंबर को, तो हम इन दोनों का आंसर सेम आया 3/10, उधर भी 3/10, तो यस दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3। ओके ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक जो हमारा एग्जाम में आता ही है। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर, ये जो चैप्टर है रेशनल नंबर, उसका मेन टॉपिक ही यही है, इसके बेस पे ही ज्यादातर सम्स आते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट 5 रेशनल नंबर्स, मुझे 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, पर किसके, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/3 एंड 4/5, इन दोनों नंबर्स के बिटवीन यानी बीच के मुझे 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो इन दोनों के बीच में 5 नंबर कौन से आएंगे, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। सो सबसे पहले जब भी रेशनल नंबर होता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 और यहाँ पे लिखा हुआ 4/5, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ये जो फर्स्ट नंबर है ना उसे सेम रखेंगे, ये जो डिवाइड में 5 है इसको ऊपर नीचे दोनों साइड में करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है।
और यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, ये जो 4/5 है उसको लिख दो और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर 3 इसका 5 इधर लिया और इसका 3 इधर लिया, यानी हमने इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। यह 5 इधर गया और ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, फिर इसको वेरीफाई करेंगे। तो आंसर देखिए क्या आता है, 2 5 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 5 15। हमारा आंसर वेरीफाई करने से आया 10 डिवाइड बाय 15। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 4 3 12, 5 3 15। इसका आंसर है 12/15, इसका आंसर है 10/15। क्या 10/15? 15 को तो इग्नोर करो, 10 और 12 के बीच में क्या 5 नंबर्स आते हैं? आते ही नहीं है। सिर्फ 10 और 12 के बीच में एक ही नंबर आता है जो है 11/15। तो और ये करना पड़ेगा हमें, यानी इतना जितना आया उतना तो रखेंगे हम, बट 5 रैशनल नंबर करें तो इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे करने के लिए सबसे पहले इसको मायने में रखेंगे कि हमारा आंसर क्या आया। हमारा आंसर आया 10/15 और इधर हमारा आंसर आया 12/15। सो यहाँ पे लिख देंगे हम 10/15 और उधर हमारा आंसर आया 12/15। इन दोनों को हमने सेम रख दिया। पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर ये आया, पर मुझे चाहिए 5 नंबर्स, इसके बीच में तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है। सो इसको 5 करने के लिए हमेशा जो ये नंबर है 10/15 उसको 2/2 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 10 2 सेम ही नंबर से करेंगे, इधर 2/2 से करेंगे तो इधर भी 2/2 से करेंगे। सो 10 2 20 और इधर 15 2 30, ठीक है। अभी ये वाला नंबर लेंगे, इधर लिखा हुआ है 12/15, इधर मैंने 2/2 से लिया तो इधर भी 2/2 से लेंगे। क्यों 2/2 से लेंगे? कोई और नंबर क्यों नहीं? कोई और नंबर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ मैंने जब 2/2 लिया, ये पहले तो मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिए, 15 सेम हो गए, उसके बाद मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम आएगा। 15 2 30, 12 2 24। देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया। सेम होता है तभी तो उसके बीच के नंबर्स लिख पाएंगे हम। सो यहाँ पे आया 20/30 और वहाँ पे आया 24/30। दोनों के आंसर्स लिखते हैं 20/30 और यहाँ पे आया 24/30। क्या इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 नंबर आ रहे? तो अभी भी नहीं आ रहे हैं। कौन से नंबर आ रहे हैं इसके बीच में? सिर्फ 21, 22 और 23, यानी 3 नंबर आ रहे हैं। बट मुझे चाहिए 5 नंबर, तो इसको और करेंगे। जब तक हमारे 5 नंबर्स नहीं आते, जितने लिखे हुए नंबर उतने नहीं आते हैं, तब तक हमें इसको प्रोसेस को आगे करते रहना है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लिखा हुआ है 20 डिवाइड बाय 30, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 24 डिवाइड बाय 30। मुझे 5 नंबर चाहिए और इसको यहाँ पे 2/2 से किया ना, सो यहाँ पे भी फिर से हम 2/2 से करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 22 40 और यहाँ पे 32 60। इससे भी हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2 होता है 48 और यहाँ पे 32 60। आप देख सकते हो इसका आंसर आया 40/60, इसका आंसर आया 48/60। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। 40 और 48 के बीच में नंबर्स आएंगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, यानी 5 नंबर आ गए। कोई भी 5 नंबर इन दोनों के बीच के लिख दो। सो हमारा राइट 5 रैशनल नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स के बीच का यानी 40/60 और हमारा यहाँ पे आया 48/60। सो अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर 5 रैशनल नंबर, दैट इज 41/60, 42/60, 43/60, एनी 5 कोई भी 5 लिख सकते हो, 44/60, 45/60। 5 नंबर हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 रैशनल नंबर। सो हो गए। आगे अगर आपको ये नहीं लिखना, आपकी चॉइस है, 46/60 लिखो, 47/60 लिखो, बट आंसर आपको राइट है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया, फिर से सुनो, इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ हो उसका सबसे पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, उसके बाद उसके डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को दोनों को एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई। हमेशा माइंड में रखो कि 2/2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे तो उधर भी करेंगे, दोनों साइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा। फिर चेक करेंगे क्या उन दोनों नंबर्स के बीच में हमारे 5 नंबर आ रहे हैं। अगर 3 आते हो तो रॉन्ग, उसके आगे हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी जो आंसर आया ना उसको फिर से हमें 2/2
दोनों साइड, जैसे मैंने यहाँ पे किया, आप देख सकते हो ये हमारा आंसर आया। अभी 5 नंबर नहीं आ रहे, सो मैंने यहाँ पे फिर से 2/2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2/2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमारा आंसर आया 40/60 और इधर आया 48/60। अभी देखना चाहे तो 40 और 48 के बीच में हमारे 5 नंबर आ गए, सो वो 5 नंबर रेशनल फॉर्म में यानी P/Q के फॉर्म में हमें लिख देने हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा।